नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी राजटा और लीगल पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर बात करेंगे जो ज़मीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन से जुड़ा है। सरकार आपकी ज़मीन ले ले और मुआवजे का अवार्ड भी पास कर दे, लेकिन आपको सालों तक इसकी भनक भी ना लगे। और जब आप मुआवजा बढ़ाने के लिए केस करें तो सरकार कह दे अब बहुत देर हो चुकी है, आपका समय समाप्त हो गया। आज का हमारा केस इसी जरूरी सवाल पर रोशनी डालता है। इस केस की गहराई में जाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा केस जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है। केस का नाम सेक्रेटरी बनाम IPH बनाम मंगल देवी, कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। केस नंबर RFA नंबर 233 2017 और CO नंबर 24 2022। जजमेंट की तारीख 7 नवंबर 2025। जज माननीय श्री जस्टिस रोमेश वर्मा। यह मामला हमीरपुर जिले में एक जल आपूर्ति योजना वाटर सप्लाई स्कीम के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। सरकार ने 1 फरवरी 1999 को जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी किया। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने 23 मार्च 2002 को अपना अवार्ड यानी मुआवजे की रकम घोषित की। जमीन के मालिक, जिन्हें हम दावेदार या रिस्पोंडेंट्स कहेंगे, इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि उन्हें बहुत कम मुआवजा दिया गया है। इसीलिए उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 18 के तहत रेफरेंस कोर्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास मुआवजा बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की। यह याचिका उन्होंने 27 फरवरी 2006 को दायर की। रेफरेंस कोर्ट ने उनकी बात मानी और 23 सितंबर 2015 को अपने फैसले में मुआवजा बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति मरला कर दिया। अब सरकार यानी एपिलांस इस बढ़े हुए मुआवजे से नाखुश थी। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। दूसरी ओर जमीन मालिकों ने भी क्रॉस ऑब्जेक्शन दायर किया, जिसमें कहा गया कि 14,000 रुपये भी कम है और मुआवजा और बढ़ाया जाना चाहिए। नाउ द लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस केस। इस केस में हाई कोर्ट के सामने 2 मुख्य कानूनी सवाल थे। पहला कानूनी बिंदु, क्या रेफरेंस याचिका टाइम बार्ड थी? सरकार की दलील, सरकार अपीलकर्ता ने जोरदार दलील दी कि LAC का अवार्ड मार्च 2002 में आया था। कानून के अनुसार अवार्ड के खिलाफ याचिका कुछ ही समय 6 सप्ताह या 6 महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए, लेकिन दावेदारों ने अपनी याचिका 6 फरवरी 2006 में यानी लगभग 4 साल बाद दायर की। इसीलिए यह याचिका होपलेसली टाइम बार्ड यानी समय सीमा से बहुत बाहर थी और इसे खारिज किया जाना चाहिए। दावेदारों की दलील, दावेदारों यानी प्रतिवादियों ने कहा कि उन्हें कभी भी 2002 के अवार्ड के बारे में कोई नोटिस मिला ही नहीं। उन्हें इस अवार्ड के बारे में पहली बार 7 दिसंबर 2005 को एक अन्य कोर्ट केस की सुनवाई के दौरान पता चला। हाईकोर्ट ने माना कि कानून की नज़र में अवार्ड की तारीख और अवार्ड की जानकारी यानी डेट ऑफ अवार्ड एंड नॉलेज ऑफ अवार्ड 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जानकारी का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि कोई अवार्ड पास हुआ है, बल्कि अवार्ड की आवश्यक सामग्री यानी एसेंशियल कंटेंट्स को जानना है। सेक्शन 18 के तहत समय सीमा यानी लिमिटेशन पीरियड उस दिन से शुरू होता है जब दावेदार को अवार्ड की वास्तविक या रचनात्मक एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव जानकारी मिलती है। सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि दावेदारों को अवार्ड के समय बुलाया गया था या उन्हें सेक्शन 12(2) के तहत कोई नोटिस दिया गया था। इसीलिए कोर्ट ने माना कि दावेदारों के लिए समय सीमा 7 दिसंबर 2005 यानी जानकारी मिलने की तारीख से शुरू हुई। इस लिहाज से फरवरी 2006 में दायर की गई याचिका समय सीमा के अंदर थी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगली बार किस कानूनी विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा कानूनी बिंदु, मुआवजे की रकम, क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। सरकार की दलील,
सरकार ने कहा कि रेफरेंस कोर्ट द्वारा तय किया गया 14,000 रुपए प्रति मरला का मुआवजा बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट है। दावेदारों की दलील, जमीन मालिकों ने कहा कि यह रकम बहुत कम है। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए 1999 के बाद की कई सेल डीड्स बिक्री पत्र पेश किए, जैसे 2002, 2003 और 2005 की। यह दिखाने के लिए उस समय की जमीन की कीमतें ज्यादा थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम का आलांकन हमेशा सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन की तारीख, जो 1 फरवरी 1999 के आधार पर किया जाता है। कोर्ट ने उन सभी सेल डीड्स को खारिज कर दिया जो नोटिफिकेशन के बाद की थी। कोर्ट ने कहा कि बाद की सेल डीड्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि वे कीमतें बढ़ाने के इरादे से की गई हों। रेफरेंस कोर्ट ने अपना 14,000 का आंकड़ा दो पहले की सेल डीड्स, एक 1993 और एक 1996 के आधार पर कुछ वृद्धि एस्केलेशन जोड़कर तय किया था। हाईकोर्ट ने माना कि यह मूल्यांकन जस्ट, प्रॉपर एंड रीजनेबल था। हाईकोर्ट ने रेफरेंस कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं पाई। सरकार की अपील मुआवजा कम करने के लिए खारिज, डिसमिस कर दी गई। जमीन मालिकों की क्रॉस ऑब्जेक्शन मुआवजा बढ़ाने के लिए को भी खारिज कर दिया गया, यानी डिसमिस कर दिया गया। रेफरेंस कोर्ट का 14,000 रुपये प्रति मरला मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा गया। तो दोस्तों, इस केस से हमने दो बड़े कानूनी सिद्धांत सीखे। ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, लैंड एक्विजिशन मामले में मुआवजे के खिलाफ अपील की समय सीमा, लिमिटेशन, सिर्फ अवार्ड पास होने की तारीख से नहीं, बल्कि उस अवार्ड की जानकारी मिलने की तारीख से गिनी जाती है। यह प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, जमीन के मुआवजे की रकम तय करने के लिए सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन की तारीख को ही आधार माना जाता है। उस तारीख से पहले की बिक्री पत्र, सेल डीड्स सबसे प्रासंगिक सबूत होते हैं, ना कि बाद के। आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मैं हूं उर्वशी राजटा, मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। धन्यवाद।